नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता जी का 15वां अध्याय 15 में भगवान कृष्ण और अर्जुन क्या बातें कर रहे हैं जानते हैं और समझते हैं। अध्याय 15 में आज बहुत महत्वपूर्ण 3 पड़ाव हैं, जिसमें पहला है मस्तिष्क को जानो, दूसरा है आपा ही भोगता है, तीसरा है परमात्मा का बोध। मस्तिष्क को जानो। भगवान बोले, ऊपर की ओर जड़ों और नीचे की ओर शाखाओं वाले पीपल रूपी वृक्ष को, ऊपर की ओर एक इंसान की जड़ें कहाँ होती हैं? चलिए, एक पौधे की जड़ कहाँ होती है? ज़मीन में नीचे की तरफ। और एक इंसान की जड़ कहाँ होती है? भगवान कृष्ण बताएंगे आपको। एक इंसान की जड़ होती है उसके सर में, क्योंकि सर में जो बीज उपजता है, जो विचार उपजता है, उसी पे तो एक्शन करता है। आपके दिमाग में जो विचार आता है, आपका ये हरा भरा शरीर वही तो फील करता है। दिमाग में अच्छा विचार, शरीर अच्छा फील करता है। विचार बहुत अच्छा होता है तो शरीर बहुत अच्छा फील करता है। विचार अगर नचाता है तो ये शरीर नाचता है, और विचार रोने वाला हो तो ये शरीर रोता है। तो जड़ कहाँ है एक इंसान की? भगवान बताएंगे अब आगे। तो एक इंसान की जड़ है उसका सर। कैसे जड़ है एक मनुष्य के सर में? जानते हैं। भगवान बोले, ऊपर की ओर जड़ों और नीचे की ओर शाखाओं वाले पीपल जैसे वृक्ष को, छंदों जैसे जिसके पत्ते हैं, नाश रहित कहते हैं। जो इसे जानता है वो वेदों को जानने वाला है। गुणों से बढ़ने वाली विषय रूपी कोपलें वाली शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई हैं। नीचे की ओर जड़ों की संतानें, छोटी छोटी जड़ें मनुष्य लोक में कर्मों से बांधती हैं। न इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, और न ही ये प्रतिष्ठित है, कहीं लगी हुई है। इसके जैसा स्वरूप यहाँ कहीं नहीं मिलता। यह पीपल की मजबूत जड़ों को लगाव रहित शस्त्र रूपी दृढ़ता से छटाई कर तभी उस पद पर पहुँचते हैं जहाँ पहुँचकर फिर लौटना नहीं पड़ता, जहाँ से पहली प्रवृत्ति का जन्म होता है, और वहीं से सनातन पुरुष की ओर जाते हैं, जो मान सम्मान के भ्रम से रहित, लगाव के दोषों को जीतकर नियमित आपे का अध्ययन करने वाले, कामुक विचारों से मुक्त, सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त और मूढ़ता से रहित है। उस कभी नष्ट न होने वाले पद को पा जाते हैं। उसकी स्पष्टता न तो सूर्य के, न चंद्रमा के, और न ही अग्नि के प्रकाश से होती है। जिसे स्पष्टता को पाकर फिर से भ्रमित नहीं होते, वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कहते हैं, आपा ही भोगता, आपा ही भोगता। संसार में जीव का आपा मेरा ही सनातन अंश है। संसार में जीव का आपा ही मेरा सनातन अंश है। प्रकृति में स्थित वही मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीर को धारण करते और छोड़ते समय यह शरीर स्वामी मन और इंद्रियों को वैसे ही साथ ले जाता है जैसे हवा गंध को अपने साथ ले जाती है। सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने और सूंघने जैसी इंद्रियां विषयों के यह मन का आधार बनाकर सेवन करता है। मन अपना सेवन
किसको आधार बनाता है? भगवान कहते हैं सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने और सूंघने जैसी इंद्रियों को यह मन अपना आधार बनाकर सेवन करता है। शरीर को छोड़ते समय, इसमें रहते या भोगते समय मूर्ख नहीं देख पाता कि यह सब गुणों से ही हो रहा है। ज्ञान की आँखों वालों को यह दिखाई नहीं देता। यत्न करने वाले योगी इसे अपने में ही होता देख लेते हैं, परंतु कर्म न करने वाले इसे यत्न करने पर भी अपने अंदर नहीं देख पाता और अचेत ही रह जाता है। आगे भगवान बोलते हैं कि परमात्मा का बोध कैसे हो, कैसे जाने। भगवान कहते हैं समस्त जगत को स्पष्टता से आभास कराने वाले सूर्य में स्थित जो तेज है, चंद्र और अग्नि में स्थित जो तेज है, उनको मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को अपने ओजस से धारण करता हूँ। सभी औषधियों में स्थित सोमरस बनकर मैं ही पुष्ट करता हूँ। देह का आश्रय लिए प्राणियों में मैं जठर अग्नि हूँ। रूप में स्थित होकर प्राण और अपान के साथ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही याददाश्त और ज्ञान के द्वारा भ्रम को हटाता हूँ। भाई जहाँ भगवान होंगे वहाँ भ्रम का क्या काम? जहाँ ब्रह्म होंगे वहाँ भ्रम नहीं रहता है, और जहाँ भ्रम रहता है तो मान लो वहाँ ब्रह्म नहीं है कि जहाँ भगवान खड़े हो जाएं। अंधेरा वहाँ टिक नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी के हृदय में स्थिर हूँ। मैं ही याददाश्त और ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को हटाता हूँ। सभी वेद्यों के माध्यम से मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों व वेदांत का ज्ञान और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। 2 ही प्रकार के वासी इस जगत में हैं, एक नाशवान और दूसरा नाश रहित। सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं, परंतु उनमें स्थित जो नाश रहित कहा जाता है, उत्तम पुरुष तो अलग ही हैं, जिसे परमात्मा कहा जाता है। नाश रहित ईश्वर तीनों लोकों में रहकर भी सभी का पोषण करता है, क्योंकि मैं नाश से परे और अविनाशी मैं भी उत्तम हूँ। इसलिए वेदों और संसार में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार जो बिना मूढ़ता के मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानने वाला, सब भावों में मुझे ही भजता है। हे अर्जुन, यह आपे का शासन करने का रहस्य मैंने कहा। अर्जुन, इसका बोध होने से बुद्धिमान का न किया हो भी सार्थक हो जाता है। आज इस अध्याय में क्या स्पष्टता आई, क्या समझ आया? मनोस्थिति कुछ बदली, कुछ हल्का लगा? आपने इस अध्याय को सुना, समझा। धन्यवाद।